राजस्थान परिषद की ओर से जेपी अस्पताल के सौजन्य से अमर भवन में बुधवार की सुबह विश्व हृदय दिवस का पालन किया गया। विश्व हृदय दिवस पर हृदय चिकित्सा शिविर के साथ समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र मेरुठिया की अध्यक्षता में आयोजित विश्व हृदय दिवस समारोह में पुलिस कप्तान मुकेश कुमार भामू मुख्य अतिथि, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन विधायक शारदा नायक मुख्य वक्ता, परिषद के संरक्षक काशी प्रसाद झुंझुनवाला, सह संरक्षक गोपाल बगड़िया, जेपी अस्पताल के चेयरमैन संजय बंसल, निदेशक डॉक्टर चंदन बंसल सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मंच का संचालन वरुण सोमानी व धन्यवाद ज्ञापन सचिव पवन गिड़िया ने किया। मुख्य अतिथि एसपी मुकेश भामू ने कहा कि स्मार्ट सिटी राउरकेला में एक ऐसी जगह हो जहां पर जाकर लोग सुकून व शांति महसूस कर सके। इसके लिए उन्होंने शहर में 4-5 एकड़ पर हरे भरे पार्क का निर्माण करने की नसीहत दी। यहां पर योगा व मेडिटेशन सेंटर, कैंटीन, लाइब्रेरी के साथ साथ एक ही जगह पर प्रेरणा देने वाले युग पुरुषों की प्रतिमा व तस्वीरें रखने की सलाह दी। इसके लिए नगर विधायक शारदा नायक को पहल करने व राजस्थान परिषद जैसी संस्था को सहयोग की अपील की। मुख्य वक्ता विधायक शारदा नायक ने राजस्थान परिषद का समाज के प्रति अवदान का बखान करते हुए परिषद की सेवा को शहर की सभी संस्थाओं के लिए अनुकरणीय बताया। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मैं रीता शर्मा, राजस्थान परिषद की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैं 14 साल होती हूँ और मैं एक छोटा सा बात शेयर करना चाहती हूँ। आज एसपी साहब ने कहा इंसानियत के ऊपर, तो उसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारे सारा भाई साहब हैं जो हिम्मत थे। उन्होंने मैं कोविड के समय में 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल लोग परेशान हो जाते हैं, बट वो कभी भी परेशान नहीं थे। जब मैंने उनको कॉल किया, तुरंत फ़ोन रिसीव किया। और ऐसी महिलाएं हैं हमारे समाज में मिडिल क्लास की, जो न तो वो समाज के सामने कुछ हेल्प के लिए बोल पाती है और ऐसे हालत में थी कि वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रही थी और इतना ज़्यादा बर्डन हो गया। मलबटैक हॉस्पिटल में भी उनका 40,000 अराउंड हो गया था अमाउंट, बट वो पे नहीं कर पा रही थी और वो मुझे हेल्प के लिए फ़ोन की। नहीं, आज हार्ट डिवर के विषय में आप क्या बोलना चाहिए? हार्ट के विषय में ये बोलना चाहती हूँ, हार्ट के ऊपर में जो एसपी साहब ने कहा, मैं उनसे बहुत सहमत हूँ कि दिल अच्छा होना से नहीं, इंसानियत अच्छी होनी चाहिए। दिल अच्छा है तो सब है, सब मस्त है, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे। थैंक यू। मैं शैलेंद्र मेरुठिया, अध्यक्ष राजस्थान परिषद। आज जो आप लोगों ने 50वां वर्ष मना रहे हैं राजस्थान परिषद का और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं हार्ट दिवस, इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में ये हमारे कार्यकाल का आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं। यह हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष है। जो हमारे बुज़ुर्गों ने एक पौधा लगा के दिया था, वो आज वृक्ष बन गया है और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे सभी पूर्व अध्यक्षों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने इस वर्ष मुझे अध्यक्ष के रूप में काम करने का कार्यभार सौंपा है और मेरे पास शब्द नहीं है उनका इस चयन के लिए कि उन्होंने मुझ पर इतना बेसी भरोसा जताया है। किसी भी व्यक्ति के से प्रेम करने के लिए हृदय में प्रवेश करना जरूरी है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। हमारा यह प्रयास है कि हम हृदय के द्वारा लोगों के दिल में प्रवेश करें, कैसे उनके हृदय में अपने लिए जगह बनाएं और एक अच्छा सफल कार्यकाल इस स्वर्णिम वर्ष को बनाएं। यही हमारी काम है। राजस्थान परिषद के स्वर्णिम जयंती वर्ष में राजस्थान परिषद के सहयोग से हम एक हृदय चिकित्सा केंद्र का कैंप लगा रहे हैं। इस कैंप में हम लोगों का हृदय का जांच के साथ में हृदय के प्रति स्वस्थ रहने के प्रति लोगों को में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। जेपी हॉस्पिटल, राजस्थान परिषद समाज में सेवा देने में हमेशा अग्रणी रहते हैं और ये एक प्रयास है कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, बीमार पड़ के अस्पताल न जाना पड़े, इसलिए एक प्रिवेंटिव चिकित्सा कराएं, लोग अपना स्वास्थ्य को ध्यान दें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखें, व्यायाम करें। एक समाज के अंदर चेतना जगाने का प्रयास है और कैंप्स के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाते हैं और उनका प्रिवेंटिव चेकअप करके उनको गंभीर बीमारी तक पहुंचने से पहले उनको इलाज करके या उनको उनके सही समय पर उनके बीमारी की पकड़ करके उनको स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकते। आपने एक नया गरीबों के लिए जयप्रकाश हॉस्पिटल ने अभी एक नया योजना भी चालू किया है, जेपी हृदय मित्र,
उसमें हम उस वर्ग को जो किसी सरकारी कार्ड या इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, जिसका एनुअल इनकम 2 लाख रुपए से कम है, उनको अगर किसी भी प्रकार का गंभीर हृदय रोग हो जाता है, बाईपास सर्जरी या उसके इक्विवेलेंट किसी भी प्रकार का सर्जरी शल्य चिकित्सा का ज़रूरत पड़ता है, तो जेपी हॉस्पिटल साल में 52 सर्जरी मुफ्त में करके देगा उन सभी आश्रित लोगों को जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। और समाज की कोई भी संस्था उनका नाम रेकमेंड करके हमको भेज सकती है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। समाज के कोई भी संस्था, किसी भी संस्था के अध्यक्ष से आप लिखा के ला सकते हैं कि इनका जेपी हृदय मित्र के हमारे हेल्प डेस्क है, जेपी हृदय मित्र का वेबसाइट पे है, और समाज के सभी किसी भी संस्था, किसी भी वर्ग की किसी भी संस्था से आप लिखा के ला सकते हैं। किसी डॉक्टर से भी आप लिखा के ला सकते हैं कि आपको इस शल्य चिकित्सा का आवश्यकता है, और हम पूरी तरह से मुफ्त वो इलाज करके देंगे। थैंक यू। ये हूँ कोर्ट वेटरन है, और मैं हमारे परिषद के बारे में इतना बोलना चाहूँगा कि जो हमारे परिषद का संविधान है उसमें मुख्य बातें हैं कि यहाँ के निवासी सभी के धर्म संप्रदाय को छोड़ के यहाँ के लोगों को रहने की, चिकित्सा की और पढ़ाई लिखाई की सेवा प्रदान की जाए। हम लोगों ने जो हमारा पहला एक्ट उद्देश्य था रहने की, उसके लिए हमने हमारा भवन बना लिया। शिक्षा के लिए जो हमारा एक उद्देश्य था उसके लिए हमने सेवा सदन बनाया है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोगों को लिए। और मुख्य बात है हमारे डायलिसिस के बारे में हम लोग बहुत लोगों को सुविधा दे रहे हैं। और हमारी जो तीसरी जो मुख्य है वो है स्कूल शिक्षा, किस प्रकार यहाँ के लोगों को, बच्चों को शिक्षा दी जाए, किस प्रकार उनके जो नींव है मजबूत की जाए। इसलिए आपने जैसा समझाया भाई शारदा नायक से, हमने निवेदन किया है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोगों को एक ज़मीन दी जाए इसके अंदर, जिसमें हम लोग एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाकर और शिक्षा का बहुत अच्छा कार्य कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी, और मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारी परिषद का 50वां स्वर्ण दिवस है, स्वर्ण जयंती है। हम लोग इस वर्ष कुछ नया कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे जो कि बहुत सालों तक याद किया जाएगा। मैं हमारे एसपी भानु साहब और एमएलए हमारे लोकल विधायक भाई शारदा नायक एवं जेपी हॉस्पिटल के जो हमारे हैं भाई संजय जी बंसल, डॉक्टर चंदन बंसल, उनकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हृदय दिवस पर उन लोगों ने आकर हम लोगों को जो हेल्प किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 50वां शुभ मनाया गया, इस दिवस में वर्ल्ड दिवस मनाया गया, हार्ट दिवस, इसके विषय में कुछ बोलना चाहूँगा। पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। आज से 50 साल पहले राजस्थान से आए हुए लोगों ने कभी राउरकेला वासियों के लिए सोचे और अमर भवन जैसे भवन बनाया, और जिनमें मैं जानता हूँ काफ़ी दिनों से यहाँ एक साधारण व्यक्ति आने से रह भी सकता है, ये एक सेवा है। और आज अमर भवन इस जगह में पहुँचा है। यहाँ साल में 100 से ज़्यादा शादी ब्याह गरीब लोगों का कार्यक्रम यहाँ हो सकता है। ये और सबसे बेहतर चीज़ ये स्टेशन का बगल में है। और बीते दिनों में राजस्थान परिषद ने राजस्थान सेवा सदन शुरू करके और एक कीर्तिमान स्थापन किया, जिनमें कि मतलब बहुत कम पैसा में बहुत सारे लोगों का चिकित्सा हो सकता है। डायलिसिस पेशेंट है और शहर का बहुत मान्यता डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। और आज गर्व की बात है कि राजस्थान परिषद अपना 50 साल कार्यकाल पूरा कर चुका है। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा राजस्थान परिषद के गोल्डन जुबली ईयर का जो कार्यकर्ता चुने गए हैं, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करूँगा, धन्यवाद दूँगा। और इनका अनोखी कार्यक्रम आज शुरू किए। ये जो नई टीम है, इन्होंने आज सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किया कि हार्ट का जो बीमारी है उसका मुफ्त इलाज। और जेपी हॉस्पिटल को धन्यवाद दूंगा, इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं, उनके सारे एक्सपर्ट डॉक्टर आए हुए हैं। और आप सुबह से सारे जो शहर का मरीज है निःशुल्क अपने चिकित्सा कर रहे हैं, और ये शुरुआत एक दिल से है। और आज वर्ल्ड हार्ट डे, जब कॉन्सिडेंस आज वर्ल्ड हार्ट डे है, और राजस्थान परिषद अपना स्वर्ण जयंती समारोह का पहला कार्यक्रम ये कार्यक्रम से शुरू किया है। और मैं जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना करूँगा कि राजस्थान परिषद का नई जो कार्यकर्ता चुने गए हैं एक मिसाल बने राउरकेला के लिए, मिसाल भी है, उदाहरण है अन्यों के लिए, और एक उदाहरण बने कि कैसे कार्यक्रम करता है राजस्थान परिषद शहरवासियों के लोगों के लिए, गरीब के लिए। आपसे एक उम्मीद की गई है राजस्थान एक स्कूल का निर्माण के लिए। हाँ, आप बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जरूर मैं इस बारे में बात करूँगा, राजस्थान परिषद कार्यकर्ता से बात करूँगा। शिक्षा ही होता है कि समाज का सबसे
जो फाउंडेशन होता है शिक्षा और शिक्षा का विकास होना चाहिए। तो राजस्थान विकास परिषद जैसे सेवा सदन और अमर भवन जैसे कार्यक्रम को बखूबी निभाए हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाला दिन में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापन करेंगे। जिससे आपका समाधान हो गया और एक चौराहे में मूर्ति लगाने की किसी को कोई नहीं देखता, और बजा के निकल जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं। एक सिंपल इंसान तो आप लोग देखोगे कि वो वाला इंसान था, ये भी अंदर मेरे इतनी हाइट की मेरी इतना सोचता और बंदा काम अच्छा कर गया। लेकिन हनुमान जी का जो शेप था उनसे बड़ा था, वो भगवान देव कर सकते थे। तो आपको इम्प्रेस होने के लिए कॉमन मैन चाहिए, तो आप उनका वहीं पर रखो। ये सर्किल को हटाओ। 15 अगस्त 26 जनवरी को दिन नेता पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट देंगे, बाकी तो कम से कम 364 दिन आम आदमी के लिए खुला रहेगा। आम आदमी जाना चाहिए, किसी को भी परेशानी है वेल फीमेल वहाँ जाके बैठे। उसके लिए आपको जो आपको स्पेस मैनेजमेंट का जो फोटो ऑफ पैकेज सेक्टर रखनी थी और 2-3 योगा वाले रखनी थी। आदमी को बैठे के थोड़ी देर योगा वोगा कराएंगे, अगला स्थान को रखते जाने से झगड़ा खत्म होगा। तरह से आप निकल जाओगे, आपका भी हेडेक खत्म है कि वहाँ गए बोल के जाओ कि मैं वहाँ गया हूँ। लोगों को एक विश्वास होना चाहिए कि वहाँ गया है तो बंदा हमारा कम से कम जिस गुस्से से गया है उससे नीचे ही होके आएगा। ये आपका 5.5 लोगों के लिए, एक 5.5 लाख लोगों के लिए, 6 लाख लोग टाउन में रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सौगात है। किसी भी टाइप का आदमी परेशान होता है उसको जाने की जगह होनी चाहिए, और वो जगह हमेशा नई जगह होनी चाहिए। आप पुरानी जगह पे नई सोच नहीं रह सकते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप है। आपके बापूजी आए थे, आप उनको याद करो, पुरानी जगह को इसके लिए लगा हुए थे, नई जगह उनको जरूरत है, इस जगह बोलने का जरूरत है, आपको समझेंगे। जैसे जो गलियाँ होती है, मैं पढ़ना स्टार्ट किया था बहुत बस था, इसलिए मैं सबसे पहले मुझे छोड़ा। मेरे को चाय वाले परेशान किए थे, आप बात में आते नहीं, आपके पास पहले 15 मिनट घूमते थे। मेरे को एक चाय का बिल कम हो गया, ऐसा चाय का नहीं तो जैसे आते नहीं आपके आप दिखते नहीं। जब उसी एरिया में जिसमें बदमाशी करते थे उसमें पढ़ना स्टार्ट कर लिया, आप पढ़ने लगे साहब, यार जमाना चेंज हो गया। तो आपको इनिशिएशन के लिए नया चीज़ के लिए आपको जगह चेंज करना, माइंड सेट चेंज करना सबसे बड़ा जरूरी है। पुराने माइंड में नए विचार आना बहुत डिफिकल्ट होता है। जिस व्यक्ति का माइंड पे कंट्रोल है वही व्यक्ति कर सकता है, और जिस व्यक्ति का माइंड पे कंट्रोल है तो 80% लोगों का माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि उसको इंडिविजुअल ऐसी जगह चाहिए होती है। जैसा एक सदन है, ये लोगों के काम आ रहा है, ये मतलब 50,000 60,000 के लोगों पूरा राउंड के लायक काम है। हम चले जाएंगे, आप बात में याद रखोगे, इतना स्मार्ट सिटी में पैसा भी है, आप ये कर दोगे तो लोग आपको याद रखेंगे। थैंक यू।